मॉर्निंग। हम लोग इंटीग्रेशन के कंटिन्यूड पार्ट में हैं। दिस इज द सेकंड लेक्चर, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको इंटीग्रेशन में कि कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन होता क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं, इसमें कांस्टेंट सी क्यों जुड़ते हैं, और साथ ही साथ हमने ग्राफिकल कंसेप्ट भी आपको बताया था। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इंटीग्रेशन में मूलतः इन सारे फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और इन सारे फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग अपना इंटीग्रेशन का वर्क करते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, मीन्स जो पार्ट डिफरेंशिएशन में आता है उसके ठीक विपरीत दिशा में जाती है ये इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए आप जरा देखिए, फॉर्मूला आपके पास है x टू द पावर n का x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, जहां पे कांस्टेंट सी यदि हमसे छूट जाए जुटना तो आप उसको रेक्टिफाई ना करें बल्कि स्वतः अपने आप से सी को ऐड करें। सो नाउ 1/x log x, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस x का पावर नॉट मोर देन 1 होना चाहिए और इस x का वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए। ex dx ex plus c a to the power x where a is any parametric constant, कोई रियल नंबर है बट नॉट नेगेटिव, इट बिकम अ पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। सो ax by log a plus c, यहाँ पर जो भी हम लॉग की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे लॉग नेचुरल लॉग हैं, नेपेरियन लॉग नहीं है। sin x माइनस cos x, cos sin x, tan x का माइनस log cos x, cot x log sin x, sec log sec x plus tan x, cosec x log cos x माइनस cot x, sec स्क्वायर x, tan x sec x into tan x sec x। जैसा कि आप जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। नाउ cosec x into cot x का माइनस cos x, नाउ इनवर्स, सो 1/√1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x। जैसा कि हम जानते हैं sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें क्या cos इनवर्स होगी? जी नहीं है। अगर नेगेटिव होता है तो वैसे केसेस में हम नेगेटिव को लेके माइनस sin इनवर्स x को यूज करेंगे। सो नाउ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx tan इनवर्स x एंड 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज sec इनवर्स x। साथ ही साथ हमने ये भी दिखाया है कि अगर सिर्फ dx हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। सो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 0 है, x का पावर 0 को हम लोग मानते हैं और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 0+1/0+1 जो अंततः x आएगा, इसीलिए dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें किन किन सारे टॉपिक को पढ़ना है। सो नाउ इसमें हम लोगों को पढ़ना है जितने सारे टॉपिक, उन सारे टॉपिक को अभी हम आपको इलेबोरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसके साथ हम लोग स्टार्ट कैसे लेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सिंपल इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन का तात्पर्य यह हुआ कि जिसमें आप इंटीग्रेशन तो करेंगे लेकिन वह साधारण इंटीग्रेशन होगा और जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होने का मतलब हुआ कि उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। दूसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना मीन्स एक के बदले में दूसरे को आना। तो एक के बदले में जब दूसरे को लाएंगे तो वहां पर वैल्यू पुट होगा और वैल्यू अगर पुट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। उनके अगर पावर इवन है तब क्या करेंगे, उनके पावर अगर ऑड है तब क्या करेंगे, या अगर ट्रिग्नोमेट्री का डुअल फंक्शन है मीन्स दो फंक्शन है तो वैसे में उनका ऑपरेटिंग क्या होगा। नाउ इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ आप इनवर्स फंक्शन को भी मान सकते हैं, इसमें इनवर्स फंक्शन का भी इंटीग्रेशन मिल सकता है आपको। सो नाउ फोर्थ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसा कि आपको पता है आपने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मीन्स जहां पर दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे u और v, तो उसका टेक्निक क्या होगा, किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगी।
अगर हमारे सिलेक्शन में गलती हो जाएगा तो हम अपने इंटीग्रेशन को मुकाम तक नहीं ला पाएंगे। इसलिए इसके कुछ रूल हैं, उस रूल के तहत हम लोग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड को पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे जिसका नाम है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन, इस सम स्पेशल इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में मैं बांटता हूं, जिसका नाम है ए, बी एंड सी। ये 3 पार्ट के इंटीग्रेशन हैं और यह तीनों पार्ट में इसमें टोटल 8 टाइप का बताएंगे आपको। ये हमारा 5 टाइप है और ये भी हमारा 5 टाइप है। इंटीग्रेशन जो सी टाइप के मेथड में मिलेंगे उसमें 2-3 आपका सम स्पेशल इंटीग्रेशन को इस बार सीबीएसई ने ऑमिट किया है। नाउ 7 का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन ऑफ या बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड। सो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि जब कोई हमारा फंक्शन जटिल हो मीन्स कठिन हो, जिसको हम साधारणता या सिंप्लीफिकेशन न कर पाए, वैसे फंक्शन को हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन से करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटीग्रेशन का एज ए होल इंटीग्रेशन को समझना चाहें तो इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, अलजेब्रा के समेशन को ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। जो पाथ को हम लोग जोड़ रहे हैं समेशन में, उसी को इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर मैथमेटिक्स का एक नया मेथड है। 16वीं शताब्दी में आया गया कैलकुलस, जिसका एक एडवांस मेथड है इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन से हम लोगों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। फिजिक्स में एंड गेट, नैंड गेट, इन सारे के हेल्प, स्विचिंग सर्किट का हेल्प और हमारे इंटीग्रेशन से हम लोग अपने साइंस के जगत में बहुत एडवांस हो पाए हैं। जिसका परिणाम है कि आप आज मोबाइल से क्लास कर रहे हैं या कंप्यूटर से क्लास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटीग्रेटेड चिप लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? कई सारे सर्किट को सम अप किया गया है, समेशन किया गया है। तो जब आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसमें अगर आप इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो वह साइज से छोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपके हाथ में आने वाला मोबाइल बड़ा बड़ा फंक्शन या ऑपरेटिंग करता है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि यह इंटीग्रेशन आपके जीवन के लिए भी अहम है और आपको अपने लाइफ में भी हर हमेशा इंटीग्रेशन करते रहना है। मीन्स समेशन का काम आपका जारी रहेगा। जो अच्छा मिल रहा है आप उसको ऐड करते जाएं। नाउ इन सारी बातों के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन मीन्स साधारण सा इंटीग्रेशन। इसमें हम कैसे करेंगे? देखिए, ये सिंपल इंटीग्रेशन जो है इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। आप जब कभी भी फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वैसे परिस्थिति में आप अपने फॉर्मूला को किसी पेज में लिख करके या कॉपी में लिख करके फ्रंट में रखें और सामने फॉर्मूला को देखते हुए यूज करें, ताकि आप अच्छे से अपना वर्क कर पाएं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये कहता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। सो नंबर 1 है, सपोज कीजिए नंबर 1 में इंटीग्रेट दिस, सपोज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन में सिंपल इंटीग्रेशन करें या कोई भी इंटीग्रेशन करें तो प्लस माइनस का अगर आपका ऑपरेटिंग ऑपरेशन आ रहा है तो इस प्लस माइनस के ऑपरेटिंग ऑपरेशन को आप सेपरेट करें। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड आ रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा एक विशेष दिमाग लगाना है, वो आपको आगे के चैप्टर में हम लोग बताएंगे। और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन में जैसा आप कर चुके हैं कि आपके पास अगर कोई पैरामीट्रिक कांस्टेंट फंक्शन के साथ अटैच है तो उस पैरामीट्रिक कांस्टेंट को बाहर करते हैं और जो फंक्शन है वो आपका ऑपरेटिंग होता है। तो इसीलिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, dx लगाना ना भूलें, प्लस 2 ये हो जाएगा x dx और प्लस 3 ये हो जाएगा आपका dx। सो जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। मीन्स जो भी पावर है वह पावर एक एक्सीड करता है, इसीलिए ये हो जाएगा 3x की पावर 3 बाई 3 प्लस 2 x का पावर 2 बाई 2 प्लस 3 और dx का इंटीग्रेशन x है, इसीलिए ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, x क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर कांस्टेंट सी को हम हर एक स्टेप में ऐड करेंगे? जी नहीं, कांस्टेंट सी हर स्टेप में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हर स्टेप में ऐड करते हो तो वैसे परिस्थिति में C1, C2, C3, C4 डॉट 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 ये सारे कांस्टेंट ऐड होकर के एक ही कांस्टेंट बनेगा। अगर मैं सारे में कांस्टेंट ऐड करता, ये सारे कांस्टेंट ऐड होकर के एक कांस्टेंट बनेगा, इसीलिए बार बार इस कांस्टेंट को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। इंटीग्रेशन है, मान लीजिए sin x प्लस cos x प्लस ex dx इस प्रकार से है, तो आपको करना होगा क्या? sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। सो sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x प्लस cos x का sin x और ex का ex प्लस c। ये आपके सिंपल डिफरेंशिएशन के मेथड हैं, और इस तरह से आपके एक नहीं अनेक क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप कर सकते हैं सिंपल से। लेकिन इन बातों को ध्यान भी रखना है कि कुछ इसमें फंडामेंटल है जिसको आपके अपने ऑपरेटिंग में ये बात को ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर dx। इसको कैसे करेंगे? तो पहले इसको इलेबरेट करें और पूरे फंक्शन को आप एक स्टेट फंक्शन में लाएं। ये हो जाएगा x4/1 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर -4। चूंकि फंक्शन को ऊपर लेके जाएं, पावर आपका नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, सो नाउ 2dx। वैसे केसेस में इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5/5 प्लस x टू दी पावर ये -4 प्लस 1/-4 प्लस 1 और प्लस 2x प्लस c। सो x टू दी पावर 5/5 प्लस x टू दी पावर -3/-3 प्लस 2x प्लस c। आप इसको चाहें तो ऑपरेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एज इट इज भी रख सकते हैं। कुछ और प्रश्न हैं आपके सामने, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए कि 10 स्क्वायर x dx है, तो 10 स्क्वायर x, ध्यान रखिए हमारे जितने भी फॉर्मूला हैं उसमें सारे के सारे फंक्शन लीनियर हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग पावर 2 नहीं है। तो वैसे केसेस में 10 स्क्वायर को कैसे करेंगे? तो sec स्क्वायर x -1 dx में तोड़ दें इसको। इस sec स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या है? 10x -1 का क्या हो जाएगा? x प्लस c। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि जनरल कंसेप्ट इनके क्या हैं, इनके फंडामेंटल थिंग्स क्या हैं, कैसे हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएं, या इनका वर्क को हम कैसे ये करें, सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आ सके। सपोज कीजिए कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो, लेट अस सपोज कि फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ध्यान रखिएगा, इस इंटीग्रेशन को पहले आपको डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसके आपके सोल्यूशन में जाना होगा। तो डिवाइड करने के बाद मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 2x -7 प्लस 12/x प्लस 2 dx। सो इसका x³/3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 -7x प्लस 12, और ये क्या हो जाएगा? log x प्लस 2 प्लस c। क्यों log होगा? क्योंकि नीचे का फंक्शन लीनियर है। अगर यही हमारा पावर x प्लस 2 से लीनियर से अधिक होता, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता, तो उसके सॉल्व करने के मेथड अलग होंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपके पास बेसिक कंसेप्ट से प्रॉब्लम लगे, तो वैसे बेसिक कंसेप्ट को आप बड़े ध्यानपूर्वक पहले ऑपरेटिंग करेंगे और उसको फॉर्मूला बेस्ड बनाने का प्रयास करें, और उसके बाद आप इसके इंटीग्रेशन करें। ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनको आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।